क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए माफी मांगेगी कि उन्होंने नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न, आपने भी प्रारंभिक उद्बोधन में बता दिया और इन्होंने भी बता दिया कि इन्होंने भारत रत्न की गरिमा को गिराने का प्रयास किया। चौधरी चरण सिंह जी को देना भारत रत्न का अपमान है, तो कांग्रेस राहुल गांधी से मैं कहता हूं माफी मांगे। क्या कहा इस बदतमीज आदमी को बताइए। सर ऐसा ना बोले, व्यक्तिगत मैंने क्या कहा पहले तो इस बदतमीज इंसान को बताइए। ये आरोप तो आपने लगाया ना कि राजनीतिक इस्तेमाल के लिए भारत रत्न दिया गया है। सुरेंद्र भाई ये बात तो आपने कही ना। दीपक चौरसिया जी, ये जो मुर्गे लड़ा रहे हो आप अपने जी न्यूज पर बैठा करके, ये बंद करो। अब बंद क्यों रहे हो सुरेंद्र भाई? मैंने तो आपको मुर्गा नहीं कहा। दमाद मजबूत नहीं हो रहा, आज किसान मजबूत हो रहा है। दीपक भाई अब नहीं आपको समझ में आएगी दलाल कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता कुलजीत चहल और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि सरकार जो भी ये भारत रत्न दे रही है यह राजनीतिक फायदे के लिए दे रही है और इससे भारत रत्न की गरिमा कम होती है। जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने इन चचा की इतनी तगड़े वाली क्लास लगाई है कि ये एंकर से गुहार लगाते रहे कि बचाइए बचाइए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता लगातार इन्हें धोते रहे। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। दीपक जी, राजपूत जी को बड़ी पीड़ा हो रही है क्योंकि भारत रत्न उनके हिसाब से गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लिए बना था। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के लिए नहीं बना था। भारत रत्न जैसा सम्मान पीवी नरसिम्हा राव जी को दे रहे हैं तो उनको पीड़ा हो रही है। और चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला है वो एक प्रधानमंत्री जी का बड़ा मैसेज है। मुझे गर्व है जिस जाति से मैं आता हूं, चौधरी चरण सिंह जी उससे आते हैं। और आज अब नीचे जाएंगे क्योंकि आज कांग्रेस का आशीर्वाद 2 से कम अंक में इसलिए आ गया कि इनके नेता, नीति, नियत किसी में दम नहीं है। इनका प्रोडक्ट बार बार फेल होता रहता है। आज देश उत्साह मना रहा है, आज देश का किसान उत्साह मना रहा है और दिल से कह रहा है कि मोदी जी का धन्यवाद, धन्यवाद। इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए माफी मांगेगी कि उन्होंने नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को 24 अकबर रोड में भी नहीं रखने दिया? मैं नरसिम्हा राव साहब को जब हमने कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया तब भाजपा या आप कहां थे? तब जब नरसिम्हा राव साहब को होम मिनिस्टर बनाया, जब नरसिम्हा राव का साहब को कांग्रेस ने ही प्रधानमंत्री बनाया, तो ये सारी चीजें आप लोग नहीं कभी भी वो करते कि आज की डेट में नरसिम्हा राव साहब को भारत रत्न दिया जा रहा है तो कांग्रेस के जरिए उन्होंने जो देश की सेवा की थी उसके लिए दिया जा रहा है। मैं आपसे एक चीज और कहता हूं, भी रोहित चहल जी, सॉरी चहल साहब ने जो बड़ी अच्छी बातें कह दी, हम तो भारत रत्न का बगैर किसी राजनीति के स्वागत कर रहे थे बगैर, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने ये भारत रत्न, आपने भी प्रारंभिक उद्बोधन में बता दिया और इन्होंने भी बता दिया कि इन्होंने भारत रत्न की गरिमा को गिराने का प्रयास किया है। वोटों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। कुछ भी हम तो वोटों के अलावा उसका स्वागत ये हम तो अगर चौधरी चरण सिंह जो मैं कहूंगा माफी मांगे, अगर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना, भारत रत्न की गरिमा गिराने की बात है तो इनको माफी मांगनी चाहिए। ऐसा चहल साहब, कुलजीत चहल, आप माफी मांगो और बीच में कहूंगा इस डिबेट में अगर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना और बहुत स्पष्ट दीपक चौरसिया जी, आप कम से कम इस बहस को सही कराइए। मैंने क्या कहा इस बदतमीज आदमी को बताइए। सर ऐसा ना बोले, व्यक्तिगत मैंने क्या कहा पहले तो इस बदतमीज इंसान को बताइए कि बीच में नहीं बोला जाता। कुलजीत जी ने सिर्फ एक पॉइंट उठाया है। मैंने बिल्कुल बहुत चौधरी चरण सिंह को देना भारत रत्न का अपमान है तो कांग्रेस राहुल गांधी से मैं कहता हूं माफी मांगे। ये चौधरी चरण सिंह जी का नहीं, जाट समाज का, किसान समाज का अपमान है। कांग्रेस अपमान करती आ रही है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। शर्म कीजिए। जो चौधरी चरण सिंह को मिला है उस चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान का राजनीतिकरण जो आपने किया है उस पर माफी मांगो। चुकी है उस पर माफी मांगो कुलजीत चहल, पूरी भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, नरेंद्र मोदी माफी मांगे, इनको समझ नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, नरेंद्र मोदी माफी मांगे। और जिस तरीके का भाषण कुलदीप चहल दे रहे हैं ये चौधरी चरण सिंह का अपमान है।
तो भारत रत्न छोटा हो गया। चौधरी कितनी चरण छोटी सिंह सोच का है। अपमान कर रहे अगर हैं। गांधी परिवार को भारत रत्न मिले तो भारत रत्न बड़ा हो चौधरी जाता चरण है। सिंह का अपमान करने वाले नेहरू जी कुलदीप को चहल को भारत रत्न मिले और तो भारतीय भारत जनता रत्न बड़ा हो पार्टी को जाता माफी है। मांगनी एक होगी। किसान बेटे को भारत रत्न मिले, एक किसान बेटे मैंने को, एक कहा ओबीसी समाज चौधरी के चरण किसान सिंह का बेटे को, अपमान जिसने करने किसान के वाले मसीहा को कुलदीप मिले, चहल को तो माफी मांगनी होगी। आप किसान आज छोटा हो जाता है। आपकी सोच छोटी है। चौधरी आपके चरण सिंह नेता, का अपमान नीति, करने वाले कुलदीप नियत चहल को हमेशा राहुल जिसने गांधी और भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी पार्टी ओबीसी का जो ओबीसी प्रवक्ता है, के उसने खिलाफ रही भारत है। रत्न का और जो जिस तरह से अपमान किया आपने है, चौधरी चरण सिंह का का जो पहले भी अपमान अपमान किया है, किया, आज भी आप उसको अपमान माफी करने मांगनी की होगी। कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। चौधरी दीपक चरण भैया, सिंह का अपमान कितना करने चीख वाले रहे हैं आप, कुलदीप उस चहल लाइन को भाजपा से दोबारा कुलदीप सुनवा चहल को दीजिए। माफी मांगनी होगी। इनको किस तरह से भारत पर रत्न सुरेंद्र अगर राजपूत चौधरी जी, चरण बिल्कुल सिंह जी सुनवाई को है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये आरोप तो आपने लगाया ना। चौधरी चरण एक मिनट सिंह जी को कुलजीत जी, ये आरोप तो आपने लगाया ना कि राजनीतिक इस्तेमाल के लिए भारत रत्न दिया गया है। ये फंस गया। सुरेंद्र भाई, ये बात तो आपने कही ना, ये आरोप तो आप लगा रहे ना कुलजीत जी, कि आपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बिल्कुल। दिया है। नहीं, मैंने बिल्कुल ये आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि कुलदीप चहल ने जैसा कहा कि अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, इसके बाद किसानों की क्या समस्याएं खत्म हो गई, मैंने आरोप नहीं लगाया। मैंने कुलदीप चहल की बात को दोहराया। कुलदीप चहल ने बदतमीजी की, कुलदीप चहल ने चरण सिंह का अपमान किया, कुलदीप चहल ने भारत रत्न का भारत रत्न का को छोटा कर दिया गया। आपने कहा चौधरी चरण सिंह जी को और पीवी नरसिम्हा राव को देखे बिल्कुल। भारत रत्न को और छोटा ये कर दिया कुलदीप गया, चहल ने उसकी कहा, गरिमा मैंने को कम नहीं कहा। किया गया। ये मैंने कुलदीप आपने चहल को किसान कोट का अपमान अनकोट किया किया। है, आपने पिछड़े वर्ग का अपमान कुलदीप किया है। चहल को आप मैंने इसके लिए माफी कोट मांगिए। अनकोट किया। तो आप माफी नहीं मांगेंगे। कुलदीप इन्हीं चहल कारणों ने से- पिछड़े वर्ग इन्हीं का कारणों अपमान से किया, कांग्रेस जाटों हाशिए का पे अपमान चली गई किया, है। किसानों का इन्हीं अपमान किया, मजदूरों का इन्हीं अपमान कारणों से आप खत्म हो चुके हैं। आपका प्रोडक्ट दीपक फेल हो चौरसिया, चुका है। ये क्या नाम, आज मुर्गे लड़ाने कांग्रेस बंद पार्टी की कीजिए जो हताशा और हो गई देखिए है निकाल वो आप करके कि जैसे मैंने क्या प्रवक्ताओं, आप जैसे लोगों के कारण हो चुकी दीपक है। चौरसिया जी, ये जो मुर्गे लड़ा रहे हो आप अपने जी न्यूज पर बैठा करके, ये बंद करो और देखो, निकालो मैंने क्या कहा। अरे और या सुरेंद्र कुलदीप राजपूत चहल जी, ने क्या कहा, मैंने उसके आपको बाद मुर्गा नहीं कहा, जिसने प्लीज। कहा वो माफी मांगे। अरे सुरेंद्र भाई, मैंने आपको मुर्गा नहीं कहा। ये क्या अरे मुर्गे ये लड़ा क्या रहे हो शब्द आप, भाषा ये यूज कर रहे कुलदीप हैं? चहल को भी आप मुर्गा कैसी बना भाषा रहे हो और यूज हमको कर भी रहे हैं? मुर्गा बना क्या- रहे हो। कैसे- अरे तो आप बंद क्यों रहे हो मेरे भाई? मैं नहीं कहना आप चाहता, बंद मुर्गे क्यों रहे हो? लोगों ने हर अपनी चीज में भाषा अपने राजनीति लिए करने की बोलिए वो आप। कर दी। आप बंद क्यों रहे हो सुरेंद्र भाई? मैंने तो आपको मुर्गा नहीं कहा, आपने कहा मुर्गे लड़ा रहे हो। अरे भाई, मैंने आपको नहीं कहा चैनल मुर्गा पर- बन जाओ, तो आप इतने बंद क्यों रहे हो बड़े मुर्गा? चैनल पर कुलदीप चहल जैसा आदमी मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए और उस पर दीपक चौरसिया बोले नहीं, तो मैं क्या कहूं अपने डिफेंस में। सुरेंद्र भाई का दिल टूटा हुआ लग रहा है, क्या बात है सुरेंद्र भाई? नहीं, हमारा कोई दिल नहीं टूटा। समझ गया मैं। दीपक भाई, आपको देख करके तो वैसे भी टूटे दिल जुड़ जाते हैं, हमारा कहां दिल टूटा हुआ। नहीं मैं बताइए आप लोगों की। पर आप राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ जो हो रहा है, भगवान न करे किसी गठबंधन के साथ हो। राहुल जी जिस राज्य में जाते हैं उसका एक एलआई के साथ कोई गड़बड़ हो जाता है। जनता जनार्दन पर हमें भरोसा है। जो लोग आए उनका भी स्वागत, जो लोग गए उनका भी भला। हम किसी को व्यक्तिगत रूप से, चाहे राजीव जो भाई दे हमारे उनका भी पुराने भला, जो साथी ना दे हैं, उनका भी हम भला। उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। इंद्रजीत भाई हमारे पुराने साथी हैं, इन पर भी हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बेशर्म और निर्लज टीका टिप्पणी करने से बचते हैं। हम किसी भी तरीके की ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते जिसमें कल की डेट में हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो उसका भ्रष्टाचार का पैसा किसी कांग्रेसी की जेब में जाता है। उसका आज ऐसा 24,000 नहीं हो रुपए रहा का खर्चा कि बढ़ा। आज ऐसा नहीं हो रहा कि हरियाणा के किसान की जमीन आज रॉबर्ट वडेरा कब्जा रहा है। आज दामाद मजबूत नहीं हो रहा, आज किसान मजबूत हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मांगेंगे या तो कांग्रेस इनके का नाम खट्टर गलत है दलाली, या ये गलत है। कांग्रेस का नाम भ्रष्टाचार, बोलिए। कांग्रेस का नाम दंगा पार्टी, दलाल हो कांग्रेस का नाम तुम, दामाद को दलाल है मजबूत तुम्हारी करना, सरकार, कांग्रेस के दलाल नाम हो तुम लोग और राम के दलाल है नाम को तुम्हारी पूरी झुठलाना, सरकार। डेवलपमेंट नरेंद्र का मोदी दूसरा- जी की सरकार दलाल हो डेवलपमेंट का सकती है, दूसरा हम नाम दलाल मोदी हो नहीं गई है। जिसको खट्टर राम दलाल ने होगा, आप अपनी दलाल होगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना। राम मंदिर की ये भव्य दीपक भाई, प्राण अब नहीं प्रतिष्ठा आपको जब समझ में आएगी कांग्रेसी दलाल कहते कह रहे हैं। थे, गजब बेइज्जती है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।